नमस्कार, जय हिंद। अविनाश। और आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे। भारत की शिक्षा नीति बहुत बड़ा मजाक है, सबसे बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा बकवास शिक्षा नीति है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है, जो बच्चों की सिलेबस है, हमारे सिलेबस इतने पीछे हैं, मतलब आप जान के हैरानी होगी कि हमारे सिलेबस बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश से भी पीछे हैं। नेपाल जैसे देशों में जो चीज़ें 9th क्लास में पढ़ाई जाती, जो 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ 11th-12th में। मतलब ये तो पूरी तरह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा सिलेबस नीति है, वो बहुत ज़्यादा पीछे है। अब बात करते हैं, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, वो 3 ईयर का 4 ईयर का है। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया पढ़ाई का, मतलब फर्स्ट क्लास में गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। घर वाले उन सपने देख रहे हैं कि बच्चा IAS बनेंगे, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, चलते गया। जैसे जैसे उसका एज होते गया, बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th क्लास में गया, उनको अपना औकात पता चलने लग गया। पहले तो IAS, IPS, IIT, धीरे धीरे वो चलो ग्रुप D किसी तरह से निकल जाए तो चलेगा। 10th 12th पास किया, ठीक है। फिर वो पटना गया, दिल्ली गया, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है लगातार। एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, तो कोई जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लगे हुए। होता क्या है, 90% स्टूडेंट जो है आज बेरोजगार है। बेरोजगारी क्यों समस्या है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है शिक्षा नीति। कैसे है मैं बात करता हूँ। आपने तो ये समझ गया कि किस तरह से, मतलब एक बच्चा बड़ा होता है, चारों तरफ उसको माहौल बनाया जाता है कि वो बच्चा IAS बने, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। बहुत सारे लोग बहुत सारे सेक्टर पे उसको बताते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप थोड़ा कभी उनसे पूछने का कोशिश करते? नहीं करते पूछने का। एक दूसरा कहानी मैं बताता हूँ। आज जैसे देखिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने स्किल इंडिया की बात की, बहुत अच्छी बात थी। काश वो कुछ करते भी इसके बारे में, किए नहीं, सिर्फ ये बात था। सच बात है कि उन्होंने कुछ किए नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा एक दूसरा कहानी, दूसरे तरीका से। जो पेरेंट्स है, जिसके बच्चे आज 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के, प्लीज़ उसको केयरफुली सुनिए। शायद हो सकता है आप अपने बच्चे का लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करते। प्लीज़ उसको अप्लाई कीजिए और ये कहानी सुनिए, बहुत रिलेट करेगा आपसे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर इस कहानी को आप अप्लाई करते हैं, बच्चे का लाइफ बदल सकते हैं। बच्चा कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। आज देश में इतना बेरोजगारी हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हो सकता था। इसका रीज़न है हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा नीति, जो इस देश को कमज़ोर कर रही है, जो हमारे बच्चे को कमज़ोर कर रही है। ये तो आप समझ गए कि बच्चा 10th 12th पास किया, ग्रेजुएशन गया, सारी चीज़ें सीखा समझा, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ नहीं। बेरोजगार घूम रहा है और प्रॉब्लम्स, और इधर उधर की 50 फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा है कि 15-20 फॉर्म भर देते हैं, इसीलिए कि घर वालों का प्रेशर है कि भैया फॉर्म तो भरना है, ठीक है भर दे। एग्ज़ाम तक नहीं देते हैं भाई, वो ये सोचते हैं कि अरे यार बहुत दूर सेंटर हो गया, चलो छोड़ो। फॉर्म भर देते इसीलिए ताकि घर वाले को बता सके अरे मैंने तो रेलवे का फॉर्म डाल दिया। अब ये इनका, उसमें नहीं बच्चे का गलती नहीं है, ना ही पेरेंट्स का गलती है। देखिए, लिमिटेड सीट है इंडिया में, लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड, चाहे वो IIT का लिमिटेड सीट है, एम्स का लिमिटेड सीट है, NIT का लिमिटेड सीट है, गवर्नमेंट जितने भी वैकेंसी आते हैं लिमिटेड सीट है, और इंडिया में अनलिमिटेड स्टूडेंट है। जैसे आप देखते हो, एक चीनी गिर जाता है तो कितने चींटी उसके पीछे दौड़ते हैं, वही बात है। एक सीट के लिए वैकेंसी आ जाए ना, तो मतलब क्या बताऊं, लाइन लग जाती है सब। और घर वाले से प्रेशर सबसे ज़्यादा, अरे बाप रे, वो चाचा का बेटा फॉर्म डाला रेलवे का, तुमने नहीं डाला क्या? अरे दरोगा का फॉर्म आया था, चाचा का बेटा डाल दिया, तुमने नहीं डाला? अरे मौसा जी का फ़ोन आया था, मामा जी का फ़ोन आया, उन्होंने डाल दिया, डालो डालो। डलवाए जा रहे, डलवाए जा रहे, दोहराए जा रहे, मिलता क्या है? कुछ नहीं। मैं बोला ना कितने लोग एग्ज़ाम नहीं देते, ये सही है। अब मैं दूसरा कहानी फिर वहीं पे लेके जाता हूँ। देखिए, बच्चों को आपने पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि 5 साल तक बच्चे को पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 5 साल तक उसको मैच्योर होने देना चाहिए। 5 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को, अब देखिए पेरेंट्स ध्यान से सुनिए, आज मान लेते हैं 5 साल में, जैसे कि इंडिया में अभी या दुनिया में करोड़ों काम है ना। किसी को चप्पल बनाना आता है, कोई कंपनी चप्पल बनाती है, कोई कंपनी
चॉकलेट बनाती है, कोई बिस्किट बनाती है, कोई कपड़े का काम करती है, कोई बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, कोई सीमेंट बनाती है, कोई बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है। जैसे आज कोई किसी को एडिटिंग आता हो, किसी को पत्रकारिता आता हो, किसी को मॉडलिंग आता हो, ये सब चीज़ें नहीं है ना हमारे। ये सब क्या निकले, कोई बोल देगा मेरी बेटी तो डांस क्लास जाती है, पूर्णिमा अमावस्या में डांस क्लास जाने से नहीं होता है ना। आप बताइए, अगर ये चीज़ रूल्स बना दे कि 5th क्लास से आपका जिमिंग करना डेली है, 6th क्लास में आपके बॉडी चेकअप होगा, 7th में भी बॉडी चेकअप होगा, उसके हिसाब से मार्क मिलेगा, तो मजबूरी में सबको जिमिंग करना पड़ेगा ना। उसी तरह, क्योंकि ये देश का सिस्टम ही ऐसा है, बच्चे को जब तक थुरेंगे नहीं, थपराएंगे नहीं ना, वो सुनेगा नहीं, वो आपको करेगा नहीं। परे है, अगर देखो जिम ज्वाइन करेंगे, 1 महीना जिम करेंगे, बंद करेंगे। चलिए मैं फिर उस पर आता हूँ। ये सब बात इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो। 5th क्लास में गवर्नमेंट को एक ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए जिसमें कम से कम 1000 तरह के काम, जो स्किल है, जो स्किल की बात करें, जैसे मुझे टायर बनाना आता हो, मैं ना साइकिल का टायर बनाना सीख गया। जैसे मुझे बल्ब बनाना आता हो, मेरे जो फिलामेंट बनाना आता हो, मुझे ना प्लास्टिक का कुछ वर्क बनाना आता हो, मुझे कागज़ का कुछ बनाना आता हो, मतलब स्किल है। जैसे मेटल्स का कुछ बनाना आता हो, मैंने सीखा। मैंने प्लास्टिक की कुर्सी बनाना आता हो, ठीक है, मुझे टायर का मैन्युफैक्चरिंग पता हो, मुझे बिस्किट बनाना आता हो, कोई चीज़ ऐसा आता हो, मतलब हजारों काम है, आप समझ रहे हो। किसी को चूड़ी बनाना आता हो, किसी कांच का चूड़ी बनाए, कोई प्लास्टिक का चूड़ी बनाए, कोई लाह का चूड़ी बनाए, बहुत सारा काम है। कोई किसी को ना मेकअप का सामान आता हो, किसी को पाउडर बनाना आता हो, किसी को लिपस्टिक बनाना आता हो, हजारों काम है ना। तो अब ये कैसे संभव होगा, एक दिन में तो संभव है नहीं। और किसी को परफेक्ट बनाना हो, ठीक है, जिसको हम लोग अदर वर्ड में बोलते हैं पूरी तरह से परफेक्ट, जैसे कि आप देखिए, अब एक हजारों तरह के काम है आपके दिमाग में ही, मेरे दिमाग में भी है कि हजारों तरह के काम संभव कैसे सबको सिखाना। एक पंचायत में, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरे गांव में 2 विद्यालय है, एक जो नॉर्मल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बिहार सरकार का, एक संस्कृत विद्यालय है। अब जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हर पंचायत में कम से कम 50, लगभग 30-35 स्कूल होंगे हर पंचायत में, सब स्कूल मिला के 30-35, और हर 30-35 स्कूल में कम से कम 10, हर स्कूल में 10-10 ब्रांच रख दिया जाए। एक जैसे कि मान लेते हैं एक स्कूल में मॉडलिंग है, एक स्कूल में डांसिंग है, एक में आपको ये क्या बोलते हैं चाय पत्ती बनाना सिखाया जाए, एक स्कूल में आपको सिखाया जाए बिस्किट बनाना। और ये बात कंपलसरी कर दे कि 5th क्लास के बाद हर एक बच्चे को आपको कोई न कोई ब्रांच लेके चलना पड़ेगा। वो एक आपका प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा, और आप उसको लेयर बाय लेयर आप उसको बढ़ाते चलिए। जैसे कि 5th क्लास में उसको बेसिक नॉलेज दिए, बहुत थोड़ा सा नॉलेज, 6 में उससे ज़्यादा नॉलेज, 7th में उससे ज़्यादा नॉलेज, 8th में उससे ज़्यादा नॉलेज, इस तरह से उसका सर्कल चलते रहेगा। 10th पास किया बच्चा 14+, हमारे बिहार में ये रूल है, आई थिंक पूरा देश में भी होना चाहिए, 14 साल कम से कम होना चाहिए 10th पास करने के लिए, ठीक है। मतलब 14 साल की उम्र में वो 10th पास किया, उसको कोई भी एक स्किल उसको अच्छे से आ गया, ठीक है। जैसे उसको मान लेते किसी को इंटरेस्ट है कि वो मेकअप प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसको मेकअप प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज आ गया, ठीक है। अब वो 12th किया, उससे थोड़ा अच्छा हायर लेवल, जैसे ग्रेजुएशन करेगा। अब मान के चलिए, देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, ठीक है। अगर सपोज वो इस चीज़ को लाते और 2014 में जो 5th क्लास में थे उनको बोलते कि आपको एक कोई सा सेगमेंट चुनना ही पड़ेगा। आज जब आज देखो 19 में उसका हुआ, 24 में, मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब आप देखो, कोई बच्चा अगर 5th क्लास में 2014 में था, तो आप बताइए 24 में, मतलब 24 में जो इलेक्शन होगा, तो वो 15 साल हुआ, मतलब वो जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन पास हो जाएगा, या जिसका 4 साल का ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन में रनिंग रहेगा। लेकिन वो बच्चा, जो लाखों बच्चा, वो स्किलफुल तैयार हो जाएगा। अब मान के चलिए, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं ये क्यों करूँ, ठीक है, 10% लोग IIT NIT एम्स जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ये बनते, 90% लोग कुछ न कुछ अदर ही काम करते हैं, क्योंकि देश में 3 से 4% ही गवर्नमेंट जॉब है और बाकी जितना है वो प्राइवेट ही है। अब उसमें देखिए लाखों बच्चे, सपोज नरेंद्र मोदी ये लाते या मनमोहन सिंह ही लाते 2005 में, मनमोहन सिंह अगर ये चीज़ 2005 में लाते तो आज 2020, 15 साल में आज करोड़ों बच्चे स्किलफुल होते। और एक बात बताइए, चलिए मनमोहन सिंह को छोड़िए,
अभी भी लाते हैं ना, आज 2021 है तो 2024 तक में कम से कम 4 बैच ऐसा होगा जो 5th से 6th 7th 8th 9th 10th में जाएगा। मतलब हर साल अगर 5 लाख बच्चा भी 5th 6th में जाता है इंडिया में, तो 5 साल में कितना, 25 लाख। मान लेते हैं अगर 10 साल में 1 करोड़, मान लेते आप बढ़ा लो 10 लाख बढ़ा लो, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ता है, हम एक फिगर लेते हैं 1 करोड़ बच्चा आपको 10 साल बाद तैयार होकर निकलता है स्किलफुल। उसमें 1 करोड़ में से 20-25 लाख को टायर बनाना आता हो, 20-25 लाख को बिस्किट बनाना आता हो, किसी को पेपर बनाना आता हो, किसी को कागज़ का बनाने का नॉलेज हो, मतलब हजारों लाखों काम है। ये चीज़ गवर्नमेंट को पता करना चाहिए कौन कौन काम है, किस किस को डिवाइड करना चाहिए। और हर एक पंचायत में कम से कम जितने भी स्कूल है उसमें 10 काम का एक टीम बनाया जाए, टीचर्स दिया जाए, और उस 10 सेक्टर को बच्चे ले और उस पर काम करे, पढ़ाई करे। तो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स के बाद अगर आपके पास 1 करोड़ स्किलफुल बच्चा आ गया जिसको कोई न कोई फील्ड का नॉलेज हो गया, चाहे जैसे किसी को, अब जैसे अभी देखिए हम लोग पानी मंगाते, पानी का डब्बा मंगाते हैं ना, कैन 20 रुपए में, पानी प्यूरिफाई करता है, अब उस वही का नॉलेज दे दे, परफेक्ट हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से उसके पास एक डिग्री हो स्किलफुल का, अब उसके आप देखो कितने लोगों का वो जॉब दे सकते। वो पानी का गाड़ी कोई और चलाएगा, उसके साथ एक बंदा रहेगा जो पानी हर जगह डालेगा, मतलब 3 जॉब हो गया। सपोज वो कोई किसी को पेपर बनाना आता है, पेपर बनाएगा, पेपर को फैक्ट्री भेजेगा, पेपर मतलब कागज बोल रहा हूँ, सफ़ेद कागज बनाना आता है, उसको फैक्ट्री बनाएगा, उसको छपेगा, कितना का। अगर 1 करोड़ स्किलफुल आता है, कहने से स्किलफुल नहीं ना हो जाएगा। 4 दिन आप ट्रेनिंग दे दिए, सिलाई सिखा दिए और बता दिए कि बाप बहने तो सिलना जान, उसको हम परफेक्ट कैसे बोलेंगे? हम उसी को परफेक्ट बोलेंगे ना जो बेसिक नॉलेज जानते, हर चीज़ को। अब जैसे कि आजकल क्या होता है, कोई दर्जी 10 साल 15 साल मेहनत करता है तो परफेक्ट काम करता है, लोग बोलते हैं ये एक्सपीरियंस है, इसके पास कपड़ा सिलाते, क्यों? वही चीज़ आप उस बच्चे को दो 5, अरे सबका इंटरेस्ट सब में होता है ना। अब किसी को अच्छे लेवल का इंटरेस्ट है, किसी के पास बैकअप तगड़ा है, उनको टायर बनाना सिखा दीजिए, ट्रक का टायर बनाएगा, किसी को कुछ और बनाना सिखा दीजिए, किसी को ट्यूबलाइट बनाना सिखा दीजिए। तो इस तरह, और गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि जो बच्चा तैयार होता है आफ्टर, या तो आप ग्रेजुएशन क्राइटेरिया दे दो या आप 12th का क्राइटेरिया दे दो, उसके बाद आप उस बच्चे को आप कुछ पैसे दोगे ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सके। आप उससे किस्त के रूप में लीजिए, 6 महीने बाद लीजिए, 3 महीने बाद लीजिए, रूल बना दीजिए, और इस तरह से आप इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। मैं कुछ पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची डांस क्लास जाती, मेरी बच्ची ये करती, भैया पूर्णिमा अमावस्या में डांस करने से नहीं होगा, रेगुलेटरी लाना पड़ेगा। परफेक्ट बनाने के लिए कम से कम 10 साल उसको मेहनत करवाइए। अगर 5th क्लास से लेके 15 क्लास होता नहीं, 12th के बाद 3 ईयर बचा ना, 5th से लेके अगर 15 डालो तो 10 साल हुआ ना, 15 मतलब हुआ 12 + 3 मतलब ग्रेजुएशन। किसी का 4 साल का ग्रेजुएशन, कोई 3 साल का ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन तक वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो आत्मनिर्भर हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, कुछ काम कर सके, गवर्नमेंट से पैसा लेके या अपने पेरेंट्स से पैसा लेके वो कुछ काम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और इंडिया को बहुत आगे ले जा सकता है। एक बंदा अगर 5 लोग को जॉब दिया ना तो 1 करोड़ बंदा 5 करोड़ लोगों को जॉब देगा। जो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना, अगर वो शुरू करते तो 2024 में 10 करोड़ रोजगार दे दिए होते, क्योंकि एक स्किलफुल आदमी से कम 10 लोग तो मिनिमम ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं और ये जानकारी सच में आपको प्रभावित किया, आपको लगता है कि आपके अपने बच्चे को स्किलफुल बनाना, एक ऑप्शन है ना, आप पढ़ाइए, आप इंजीनियरिंग करवाइए, आप मेडिकल करवाइए, आप डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए साइड से। जैसे कि बचपन में हम लोग को चित्रकारी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आज भी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे ना तो कम्युनिकेशन एक स्किल थोप देता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका एक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो उसी तरह से एक सब्जेक्ट डाल दो ना भैया, कि एक स्किलफुल आपको डिग्री मिलेगा कि भैया आप ना बिस्किट बनाना सीख गए, आप ये बनाना सीख गए। 1000 काम है यार, आप खुद समझ सकते हो मैं क्या बोलना। आप अपने घर के आसपास देखो क्या बिक रहा है, वो करना सीख गए। तो मैं आप ऐसा नहीं बोल रहा सब छोड़ के आप यही सीखो, डांस ही सीखो, किसी को मॉडलिंग करना। आप बच्चे को, पेरेंट्स को तो पता है ना कि मॉडलिंग कौन कर सकता है। तो मेरा यही कंसर्न है, मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चे को अभी, जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके बच्चे 5-10 साल के, उसके अंदर एटलीस्ट एक स्किल तो डालिए।
ताकि वो कल चल के अगर कुछ नहीं कर सका तो वो काम वो कर सकता है, और उसके साथ साथ वो खुद का भलाई तो के साथ साथ देश का भी भलाई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, हमें प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ नेपोटिज्म पे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।